नहीं, पीपल्स पार्टी के हमारे मरकजी रहनुमा राना मोदी साहब बैठे हैं, इन्होंने भी हुकूमतें की हैं, अब फिर ये इस शय पे है कि हुकूमत मिल जाए। तो हम आपसे ये पूछ रहे, कल तो आपका जो सीएसी का इजलास हुआ है उसमें कौम के लिए क्या फैसले किए गए? देखें जी, बुनियादी तौर पे तो सीईसी का जो एजेंडा था वो फ्रेम था प्राइम इलेक्शन की जो डेट थी उसके ऊपर, जो प्राइम था उसको फोकस करके किया गया। उसके साथ सीईसी ने बाकी भी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी बात की, लेकिन प्राइम कल का जो फोकस था वो इलेक्शन के ऊपर था। अपनी एक तो पोजीशन वादे की, जो एक कन्फ्यूजन चली आ रही थी कि पीपल्स पार्टी ने जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है उसमें शायद उनके वो उस फैसले में शामिल है कि इलेक्शन आगे किया जाए, तो वो वाजे किया है शहरी नहीं, हम नहीं है। हमने बड़ा, हमें जब तहफ़्फ़ुज़ात थे मरदमशुमारी के ऊपर भी आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ास कराची के लिए। तो वो सबसे पहले तो वसी तर मफाद के अंदर जो भी एक फ़ैसले किए गए उसमें हमने मरदमशुमारी वाले मामले के ऊपर अपने सपोर्ट किया कि जी मरदमशुमारी के जो सेंसेस हैं हम उसको अप्रूव जो उसकी अप्रूवल है उसकी कॉन्सेंट कन्वे की। लेकिन वहाँ ये कोई कतन ये नहीं था कि इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियाँ करने के बाद इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने कल अपनी, हमारे सीएम साहब ने अपनी पोजीशन को वहाँ क्लैरिटी के साथ ऑन पब्लिक स्पीच के अंदर सीईसी में भी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसको क्लैरिफाई किया, क्योंकि जब ये बताया गया कि किसी प्रोविंस की सीट्स जो हैं इस सेंसस की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन का डिले जो है ये बेमानी है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी ने यही डिमांड की कि चूँकि हल्का बंदियाँ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, बजट में पैसे ऑलरेडी दिए गए हैं, तो इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी जो फंड्स हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो मुल्क जिस जगह पे खड़ा हुआ है, जहाँ आके रुक गया है, मज़ीद किसी ऐसी चीज़ का मुतम्मल हो सकता है जो मावराए आइन हो। हम समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और इवन आपको ये आसान सा आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था पिछला 90 दिन का पंजाब में, बावजूद इसके कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक आइनी बहरान पैदा जानबूझ के किया गया था और दोनों साइड पे, लेकिन आपने कहा, लेकिन हमारी पार्टी ने टिकट भी जारी किए, हमने नॉमिनेशन पेपर भी सबमिट किया, और पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती जो कि इलेक्शन जो है उससे, क्योंकि हम अवामी आदमी, हम चाहते हैं कि इलेक्शन ही सोल्यूशन है और इलेक्शन के लिए हर वक्त में आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बिल्कुल, ये उसकी वजह से अभी तक बिल्कुल वो गलती जो है वो हम आपने देखें, वो हमारे इंसान ने, जो कौमें हैं वो माजी से सीखती हैं, वो हमारे लिए एक तलख हकीकत थी और हमारी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया और हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे। इवन दो आप देखें कि 97 में पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो असेंबली में गई। हम मोहतरमा ने एज ए अपोजिशन लीडर 17 सीटों के साथ एक अच्छा रोल प्ले किया एज ए अपोजिशन लीडर, और उस वक़्त मियाँ साहब के साथ COD की बुनियाद रखी, डायलॉग की बात की। और अब भी आपने देखा कि इवन इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, जिनको हमने ही सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा था, लेकिन इसके बावजूद दूसरी जमातें असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं थीं। हमारे जो नौजवान कायद हैं, फ़हम व फरासत वाले हैं, उन्होंने जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ को कायल किया कि हमें जो कुछ मिलना है वो असेंबली के अंदर से मिलना है, रोड से नहीं मिलना। और आपने देखा कि जब मुल्क को ज़रूरत हुई कि हमने चेंज की ज़रूरत है, तो हमने पॉलिटिकल विजडम को इस्तेमाल करते हुए विद इन द हाउस जो है वो पार्टी को, जो एक आईनी तरीका है उसके मुताबिक सब पार्टियों को इकट्ठा करके, उससे पहले लॉन्ग मार्च भी किया, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ था, डेमोन्स्ट्रेशन थी। आपने उसमें देखें कोई ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं था जो धरने की शक्ल में हो, और इस्लामाबाद पहुंच के हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमने डिस्टेबलाइजेशन की तरफ कभी नहीं ले गए कि हम ऐसी कोई पॉलिटिक्स करें जिससे मुल्क डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाए।